Okay. In last class, we discussed about air is a mixture or not. After that, we discussed water is a compound or not. And the last topic we discussed in last class is alloys are the compounds or mixture. Okay, ठीक है. तो मेन चीज क्या है कि जो आज ही क्लास में है हमारा, कल अलोएस के कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में कंप्लीट नहीं हुआ था. तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि वेदर दी अलोइज आर मिक्सचर और कंपाउंड्स. ठीक है. जिसने जिसका रह गया था राइटिंग पार्ट वो भी नोट डाउन कर सकता है, और जिसने लिख लिया था वो उसके लिए रिवीजन होगी. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. रिकॉर्डिंग स्टार्ट. एक सेकंड. रिकॉर्डिंग स्टार्ट सर कर दी मैंने. हम्म, ठीक है. आ जाओ. हम्म, ठीक है. अब यहाँ पर तुम नोट करोगे तो आज की क्लास में वी गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक alloys are the compounds or mixture. ठीक है. तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन में इससे पहले कुछ डाउट है किसी को? से यस और नो? No, sir. No, sir. In yesterday we discussed about alloy. The first of all we're going to discuss the definition of alloy. एक सेकंड. सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट. मैं भी एक मिनट बात कर लेता हूँ. तो हमने बात की थी किसकी? अलोइज के बारे में. तो अलोइज की डेफिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं अलोइज की डेफिनेशन से. तो सबसे पहले अलोय. अलोय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. अलोइज आर दी होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. अब होमोजीनियस मिक्सचर है. मिक्सचर के लिए क्या चाहिए हमको? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस. ठीक है. तो यहाँ पर वो दो सब्सटेंसेस क्या होंगे? इधर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है. मिक्सचर ऑफ टू. मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू metals and non-metals. And metals the same. Metals and non-metals. ठीक है. कंपाउंड जब भी हम अलोय के बारे में बात करेंगे तो अलोय के बारे में सबसे पहली कंडीशन ये याद रखनी है कि ये मिक्सचर है. बट मिक्सचर में एक स्पेशल केस भी है इसका. बिकॉज whenever we are talking about alloy cannot be separated by physical means. जब हमको अलोय को सेपरेट करना है या इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो ये जरूर ध्यान रखना कि अलोय के केस में हम कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मींस. तो इसके बाद तुम यहाँ पर लिख सकते हो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय या इनटू देयर constituent components by any physical means. ठीक है. तो यहाँ पर फिजिकल के अंदर हमको क्या करना है कि यहाँ पर हम फिजिकल मेथड से कंपोनेंट को नहीं कर सकते.
हाँ आ जाओ। ठीक है, बट हमने पढ़ा था मिक्सचर में तो सर हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट अलोए इज अ स्पेशल केस। इन केस ऑफ अलोए वी कैन नॉट सेपरेट देम बाय एनी फिजिकल मीन्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। The first example we discussed about brass, second steel, third one bronze. These all are steel. So these all are alloys. तो ये जितने भी हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं, alloys हैं। इन सब के अंदर क्या होगा, दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है। क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे बताओ कि यहां तक किस किस को समझ में आया, डेफिनेशन में किसको डाउट है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सभी को डेफिनेशन और एग्जाम्पल तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है। यस सर। Yes. ओके, ठीक है। अब कुछ और बातें जानते हैं, जैसे हमने बात की है सबसे पहले अलोय के बारे में। ठीक है, अलोय इज अ मिक्सचर बट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। इनको फिजिकल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरी बात मिक्सचर की, दैट इज कंपोजिशन। जो हमारे पास अलोयज होते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर है, मिक्सचर में किसी भी तरह की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। इन केस ऑफ मिक्सचर जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, वेरिएबल, बदल सकती है, चेंज हो सकती है। द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स metals can be varied in a alloy। ठीक है, अलग अलग alloy में अलग अलग अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो उसकी कंपोजिशन फिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने बात की ब्रास की, ब्रास इज एन alloy, इट इज ऑफ कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, यहाँ पर ये किससे बना हुआ है, कॉपर और जिंक से बना हुआ है। बोथ आर मेटल्स। पहली बात तो ये दोनों के दोनों क्या है, कॉपर इज ऑल्सो मेटल, ये भी क्या एक मेटल है। तो ब्रास दोनों मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर है। इसके केस में, इन केस ऑफ ब्रास, कॉपर इज 60% और मोर। ठीक है, तो जो कॉपर का अमाउंट होगा वो 60% या 60% से ज्यादा हो सकता है। तो फिक्स नहीं है कि हमको सर 60% ही लेना कॉपर, नहीं, 60% से ज्यादा भी ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो कंपोजिशन है, दैट कंपोजिशन इज वेरिएबल। वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है, फिक्स नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हमने बात किया था स्टील। स्टील इज एन alloy ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, आयरन इज अ मेटल whereas carbon is a non metal। ठीक है, तो हमारे घरों में जो स्टील यूज होता है, इन केस ऑफ जो डिनर वेयर्स में यूज होता है, यूटेंसिल्स में यूज होते हैं, तो स्टील के हमारे घर में प्लेट्स होती है, चम्मच होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आयरन प्लस कार्बन प्रेजेंट होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर ऐसा क्यों करते हैं, सर अलॉय बनाना जरूरी क्यों है। बिकॉज अलॉय के अंदर दोनों जो भी कंपोनेंट हम ऐड करते हैं दोनों की प्रॉपर्टी आ जाती है। कॉपर की, जैसे ब्रास के अंदर कॉपर प्लस जिंक दोनों की प्रॉपर्टी आ गई। इन केस ऑफ स्टील उसके पास दोनों प्रॉपर्टी आ जाएंगी, कार्बन की भी और आयरन की भी। तो जो हमारा अलॉय होगा, इट शोज बेटर प्रॉपर्टीज देन इंडिविजुअल मेटल्स और नॉन मेटल्स।
उनसे बढ़िया प्रॉपर्टी शो करेगा हमारा अलोय, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथ में भी ज्यादा होगा। तो ये वाला पॉइंट समझ में है, कंपोजिशन वाला। Yes, sir. अब दूसरा पॉइंट भी जानो इसके बाद, दैट जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्सचर में जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। क्या रहेगी, सेम या रिटेन रहेगी। विच मीन्स हम ये बोल सकते हैं ऐसे, in case of alloy the individual metals या individual component, यहाँ पे इसको मेटल भी लिख सकते हैं या कंपोनेंट लिख लेंगे, कंपोनेंट में नॉन मेटल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। इन एनी alloy क्या करेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखेंगे। रिटेन का मतलब होता है बना के रखना, कि ऐसा नहीं कि alloy फॉर्म हुआ और उसने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दे, ठीक है। रिटेन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि जब हमने मिक्सचर बना लिया, अलोए फॉर्म हो चुका है, बट फिर भी उसके पास दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी अलोए में, जो जो हमने कंपोनेंट मिलाए। तो ऐसा नहीं कि अलोए फॉर्म होते ही उसकी प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, प्रॉपर्टी वही रहेगी, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएगी उसके पास। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, अलोएस के बारे में। किसके बारे में, यहाँ तक नोट डाउन हो गया, Yes, sir. ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है। No, sir. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। जो भी हम मिक्सचर्स की बात करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, दो चीजों को मिलाते हैं तो हम बोलते हैं ये सॉल्यूशन बन चुका है। क्या बन चुका है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहली चीज सॉल्यूशन के बारे में जानने में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जब हम दो चीजों को मिला देते हैं तो हमको कैसे कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मिलाया, मैंने 3 बीकर ले लिया, बीकर, या फिर तुम बोल सकते हो ट्रांसपेरेंट गिलास, ठीक है। इसका ए, ये बी और ये सी, इसके अंदर पानी है, पानी के अंदर मैंने ऐड कर दिया शुगर, तो ये बन गया मेरा शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी क्या है, एक मिक्सचर है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, वाटर। सेकंड केस, इसके अंदर मैंने मिला दिया मिल्क। क्या ऐड किया है, मिल्क, तो ये भी एक सॉल्यूशन बन गया हमारे पास, जिसको हम बोल सकते हैं ये भी एक मिक्सचर है। बोल सकते नहीं बोल सकते। अब तीसरे केस में देखो, यहाँ पर हमने मिलाया, वाटर है हमारे पास, और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया सैंड को, और ये क्या बन गया, सैंडी वाटर या मडी वाटर। बट ये भी क्या है, मिक्सचर। तो जस्ट इमेजिन, अब तीनों केस में तुमने कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है। जब हमने शुगर में, पानी में शुगर मिलाया तो हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का मिक्सचर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब पानी में शुगर ऐड हो गया तो अभी भी पानी ट्रांसपेरेंट है, यस और नो। पानी में शुगर ऐड करते हैं तो वो फिर भी पानी ट्रांसपेरेंट रहता है। Yes, sir. जब पानी में मिल्क ऐड करते हैं क्या वो ट्रांसपेरेंट रहता है, कि उसके पीछे की चीज, No. और मिट्टी मिला देते हैं तब,
ठीक है, तो ये हमारे पास तीन अलग अलग तरह के सॉल्यूशन है और इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में हमको पढ़ना है वन बाय वन। द फर्स्ट सॉल्यूशन जो ए है हमारे पास, ए को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। एक्चुअली में जो रियल सॉल्यूशन है दैट इज ए। जो हमारे पास बी है दैट इज कॉल्ड हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन। और जो हमारे पास सी है जिसमें हमने मिट्टी मिला रखी है, तो वो होता है हमारा सस्पेंशन। अब हमको वन बाय वन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, these all threes आर मिक्सचर। ठीक है, जहां तक समझ में आया? बताओ यहाँ पर किसको Yes, sir. डाउट है? किस किस को ये नहीं समझ में? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस? एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने रखा है। इन फर्स्ट एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, हमने पानी में किसको ऐड किया है? शुगर को। बट इन केस ऑफ कोलाइडल हमने पानी में किसको ऐड किया है? मिल्क को। एंड थर्ड, हमने पानी में ऐड किया है सैंड को। तो A is our true solution, B is our colloidal solution, and C is our suspension. Everything is clear? किस किस को इन Yes, sir. तीनों में डाउट है? ठीक है, इन today's class we going to discuss about more about true solution। कि ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है, कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जिनको हम ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं, हम कैसे पहचाने कि सर ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल है, या ये सस्पेंशन है। तो हमको जानना पड़ेगा। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, इनके टाइप इनके डिस्कस करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, स्टार्ट करें। Yes, sir. आ जाओ। तो ये नोट डाउन हो गया? हो गया नोट डाउन? Yes, sir. आओ, कम ऑन। अबाउट ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, whenever we are talking about true solution, तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो सर सॉल्यूशन वर्ड, सर यही सच्चा, ट्रू का मतलब तो सच्चा होता है, तो सर यही सच्चा सॉल्यूशन है। क्या चीज है इसके अंदर ऐसी जो इसको ट्रू सॉल्यूशन बनाती है? तो फर्स्ट थिंग, सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ट्रू सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू। क्या क्या हमारे पास? मोर देन टू कंपोनेंट और सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इस केस में, ट्रू सॉल्यूशन के केस में, हमने दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला रहे हैं और वो क्या हो रही है? होमोजीनियस मिक्सचर बना रही है। होमोजीनियस मिक्सचर का बारे में हमने बताया था दैट कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कि ऐसा नहीं होगा कि सर्टेन सॉल्यूशन कुछ पार्ट में ज्यादा कंपोनेंट है, कुछ पार्ट में कम कंपोनेंट है। लेट्स एग्जांपल, जैसे हमने भी लिया शुगर और वाटर का एग्जांपल, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ अमाउंट, कुछ वाटर में ज्यादा शुगर है और सर्टेन अमाउंट में कम शुगर है। तो शुगर का जो अमाउंट है पूरे लिक्विड के अंदर बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। अब जनरली ध्यान रखना, जनरली जो हमारा सॉल्यूशन है वो दो चीजों से बनता है। क्या बनता है?
दो चीजों से बन रहा है, एक जिसके अंदर मिलाना है, दूसरा जिस चीज को मिलाना है। समझो क्या बोल गया मैं? हमने क्या किया था, ये हमारे पास बीकर है, इसके अंदर क्या है, वाटर। वाटर के अंदर हमने क्या मिलाया था, शुगर। तो तुम ध्यान से देख रहे हो, हमने दो चीजें ली, एक शुगर लिया और एक वाटर लिया। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट चाहिए सर? दो। कितने कंपोनेंट चाहिए? टू। ठीक है। एक कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और एक कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। सर, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसमें सब्सटेंस को मिलाया जा रहा है, तो शुगर में पानी को मिलाया जा रहा है या पानी में शुगर को मिलाया जा रहा है? ठीक है। तो यहाँ पर हम शुगर को पानी में मिला रहे हैं, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, यहाँ पर शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है या पानी का? पानी का। ठीक है। तो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा लाइक शुगर, उसको बोलते हैं सोल्यूट। पहले तो मेरे को ये बताओ, किस किस को अभी भी डाउट है सॉल्वेंट और सोल्यूट में? से यस और नो? No, ठीक है। sir. No doubt. हाँ, तो हम लिख लेते हैं कंपोनेंट्स। ओके अनन्या, गुड। तो वी डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो जो चीजें मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, उन चीजों को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। द सब्सटेंसेस present in a homogeneous solution, ठीक है, are called component of solution। component of the solution। जनरली हमारे पास कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। एक सोल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है। अ सॉल्यूशन बेसिकली हैज टू कंपोनेंट। वो क्या होते हैं? एक होता है हमारे पास सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसको मिलाया जा रहा है, जिस सब्सटेंस को मिलाया जा रहा है। सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जा रहा है। ठीक है। सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज्यादा है, सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम है। यहाँ पर पानी का अमाउंट ज्यादा था और शुगर का अमाउंट कम है, तो पानी इज कॉल्ड सॉल्वेंट, वेयर शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूट। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। Yes, sir. ठीक है, ये बड़े नोट डाउन हो गया। Yes. ओके, अब आगे तुम देखोगे, आगे एक बार चीज नोट करो। हमारे पास जो अभी तक हमने सॉल्यूशन देखा, शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर। तो शुगर की फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। और लिक्विड की फिजिकल स्टेट, सॉरी वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉलिड को ऐड कर रहे हैं लिक्विड में। क्या ऐसा भी होता है कि लिक्विड लिक्विड, या फिर गैस लिक्विड, या सॉलिड सॉलिड, ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं?
हाँ ठीक है, तो हमेशा याद रखना सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाए, और भी सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। और कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड, अभी हमने पढ़ा था कौन सा, इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल होता है alloys। alloys आर एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन, होमोजेनियस होते हैं, और क्या होते हैं, दोनों के दोनों कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था, एग्जांपल क्या था इसका, ब्रास, ब्रास में and हमारे पास क्या steel. था, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर is also present in solid state and zinc is also present in solid state. तो brass is a solid solution। ब्रास कैसा सॉल्यूशन है? सॉलिड सॉल्यूशन। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, सेकंड No, देखो, sir. लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास काफी ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम लिक्विड मिलाते हैं, लाइक एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, alcohol present in which state, liquid, water is also present in liquid, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन, जो कि क्या हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है ये? लिक्विड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? सर क्या गैस इन गैस का भी सॉल्यूशन होता है? हाँ बिल्कुल होता है, गैस प्लस गैस, हमारी एयर, एयर इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है ये? गैसियस सॉल्यूशन। एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, both are present in gaseous state, all are present in gaseous state। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लिक्विड होना जरूरी है, जैसे हमने यहाँ पे देख रहे थे फर्स्ट केस में कि लिक्विड होगा तभी कुछ मिलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बोलो। ये तीनों, Yes. ये तुमको समझ में है कि सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब भी हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, इट इज नॉट ऑलवेज सॉलिड इज मिक्स्ड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है, और गैस लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, बट वो तुमको आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अभी मैं दो वर्ड का मतलब पहले बता देता हूँ, एक सोल्यूट और सॉल्वेंट, इनकी डेफिनेशन एक बार लिख लो। ठीक है, हम्म, आ जाओ। सोल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ अ solution which is present in lesser, or we simply say small proportion। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, अमाउंट। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है
लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम क्या बोल लेंगे, सॉल्यूट। वेयर एज इन केस ऑफ सॉल्वेंट, जो हम सॉल्वेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सॉल्वेंट की, तो जो कंपोनेंट ऑफ अ solution which is present in large proportion is called, या amount is known as solvent। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिया सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 5 ग्राम वेयर एज वाटर इज प्रेजेंट इन 95 ग्राम, और जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन, इट इज 100 ग्राम। तो अब तुमको आइडेंटिफाई करना है विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट। तो इन दोनों में से सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, तो टेल मी, सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? Solute. परफेक्ट, इट इज अ सॉल्यूट, वेयर एज वाटर इज सॉल्वेंट। क्योंकि तुम देखोगे यहाँ पर ये 5 ग्राम है और ये 95 ग्राम है, तो 95 ज्यादा होता है 5 से, तो इसका मतलब ये सॉल्यूट हो गया, क्योंकि ये लेस अमाउंट में है और ये ज्यादा अमाउंट में है, तो इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब मैं तुम्हारे सामने एक अच्छा डेली लाइफ का एग्जांपल रखता हूँ और तुम देखोगे क्या वो सॉल्यूशन है या नहीं है। हमारे पास कोका कोला पीते हैं हम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, कोका कोला इज अ सॉल्यूशन और नॉट, बताओ। कोका कोला इज अ पेप्सी, जो कोका कोला पेप्सी होती है, इट इज अ सॉल्यूशन और नॉट। तो अगर सॉल्यूशन है तो इनके अंदर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या, सॉरी, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ओके। तो बताओ, हम, एक सेकंड में पेज टर्न करता हूँ, मेरे ख्याल से सबने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन हो गया, Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। देखो, कोका कोला, ठीक है, कोका कोला इज अ सॉफ्ट ड्रिंक, इट इज अ सॉल्यूशन और नॉट, यस इट इज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है। तो सर इसके अंदर क्या चीज सॉल्वेंट है, तो कोका कोला के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, इसके अलावा भी है, बट ये दोनों भी प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर इज सॉल्वेंट वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्यूट। सर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, किस किस को ये नहीं पता कि कोका कोला के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है या नहीं होती? हम्म, बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो कि हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है या नहीं होती, जल्दी बताओ, ठीक है, आ जाओ। तो हमारे पास जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, मोस्ट ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स जिसके अंदर बबल्स, जैसे हम बोतल को ओपन करते हैं तो यू सी काफी सारी गैसेस उसके अंदर से निकल रही होती है, दैट गैस, वो जो गैस है वो एक्चुअल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसी के कारण जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनके अंदर फीस आती है, फीस, ठीक है, जो हम पीते हैं तो फीस लगती है हमको,
क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। ठीक है, तुम क्या करना, कोल्ड ड्रिंक को ओपन करके हाफ एन आवर और 1 आवर के लिए साइड में रख देना। तो तुम नोट करोगे तो तुमको कुछ भी फील नहीं होगा। उसके बाद तुम पी रहे हो कोका कोला पेप्सी को, तुमको सिर्फ और सिर्फ कुछ भी फील नहीं होगा, सिंपल मीठा सा टेस्ट आएगा। ऐसा कभी नोटिस किया है? हम्म, नोटिस किया है Yes, ऐसा? sir. तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उसके अंदर से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सारी की सारी निकल गई है। क्या कर गई है? निकल गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुमको बेसिक आइडिया मिल चुका है किसके बारे में? ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। बट सर कैसे पता करें कि वेदर वी आर हैविंग अ ट्रू सॉल्यूशन और नॉट? तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो कुछ कुछ बातें होती है, उन बातों को जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो राइट डाउन द हेडिंग, हेडिंग लिख लेना। दैट हेडिंग इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, कि कैसे कैसे ट्रू सॉल्यूशन में क्या ऐसी बातें होती हैं जो उनको ट्रू सॉल्यूशन बनाती है, अदर देन कोलाइडल और सस्पेंशन से। सस्पेंशन और कोलाइडल से कैसे अलग करते हैं? द फर्स्ट थिंग अबाउट ट्रू सॉल्यूशन, जब भी तुम कोई चीज मिलाओगे दे आर टोटली ट्रांसपेरेंट। क्या होंगे? क्लियर होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे। अ ट्रू सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जैसे हमने बीकर के अंदर शुगर ऐड किया था, वाटर एंड शुगर। बीकर के अंदर हमने क्या ऐड किया? सॉल्ट एंड वाटर, बोथ आर ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, बोथ आर ट्रू सॉल्यूशन, दोनों ही ट्रांसपेरेंट है और क्लियर है मिलाने के बाद। द सेकंड पॉइंट अबाउट ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, दैट एक और चीज, एक सेकंड इसमें रह गया एक चीज बताना। सेकंड पॉइंट से पहले तुम एक चीज नोट करो। अब जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होगा, तो इसका मतलब लाइट क्या करेगी? उसके अंदर से निकल के जा सकती है या नहीं जा सकती? बिकॉज ट्रू सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट, तो जो लाइट आएगी इट कैन इजिली क्रॉस फ्रॉम द ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इट इज, दैट इज लाइट कैन easily pass through, पास थ्रू इट मतलब यहाँ पर वाटर है यानी सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन विदाउट स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होगा यहाँ पे फैलना, कि वैसे स्प्रेड नहीं होगी, तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, इसके जो अदर पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। और ऑल अदर कैरेक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो।